वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज सुबह के 4 बजे लेकर आ रहा हूं डेली करेंट अफेयर। दोस्तों आज है यहां आपका 14 जून और आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एक एक करके। टोटल 10 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके आज के दिन के लिए, और ये डेली बेसिस पे करेंट अफेयर तो आपको दिया ही जा रहा है। साथ में एंड ऑफ मंथ आपको करीब 50 से 100 क्वेश्चन का एक मंथली करेंट अफेयर भी दिया जा रहा है। उस वीडियो को भी खासकर आप देखेंगे 30 जून को। जी हाँ, मैं डेली अब आपको अपडेट करता रहूँगा यहाँ से, ताकि 30 जून को ये वीडियो आप ज़रूर देख सकें। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ईयरली बेसिस भी करेंट अफेयर पढ़ना होगा, क्योंकि ये आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम की। एक ऐसा परीक्षा जिसके लिए लोग 4 साल 5 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने का एक अगर सोचा है तो सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा करेंट अफेयर पे, जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिनारियो का। अनअकैडमी बीपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर खुद दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर कौन है हमारे? तो ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, इन्होंने एक योजना, एक कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों। जी हाँ, जो कि एकेडमिक संस्थानों के पेशेवर, जो भी एकेडमिक संस्थानों के एक माने जाने हस्ती होंगे, वो नेतृत्व करेंगे और उद्यमशीलता की भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, वो किस अवसर पर उसको प्रदान किया गया है, यानी कि ये कौन सा योजना है जो कि यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। चलिए 2 दिन पहले की बात है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी, जी हाँ एनसीडीसी के सहकार मित्र योजना को, आंसर सी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सहकार मित्र योजना से इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए गुरुवार को ही कहा था कि इस कार्यक्रम से युवा पेशेवरों, जो भी युवा हैं और अपने क्षेत्र में पेशेवर हैं, मतलब कि अच्छे खासे इनके पास नॉलेज है, पेशेवरों को सहकारिता और व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। और तोमर ने यह भी कहा कि इस योजना से युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में एक एनसीडीसी और सहकारिता के साथ साथ काम करने का व्यवहारिक रूप से एक सीखने को अवसर भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों एनसीडीसी यानी कि क्या? राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, वाइस एडमायरल विश्वजीत दास गुप्ता, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ पुराने अपडेट भी हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। जी हाँ, 5 मई 2016 को केंद्र सरकार की घोषणा की थी कि सुनील लांबा जो हैं वो 31 मई 2016 को नौसेना स्टाफ के रूप में चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, और एडमायरल रॉबिन के धवन जो हैं इनकी जगह ली थी इन्होंने, उनके बाद उसकी सेवानिवृत्ति हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जहाँ अब संभाला गया है, दिया गया है दोस्तों विश्वजीत दास गुप्ता को। आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल यहाँ पे एडमायरल करमबीर सिंह, नोट कर सकते हैं कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि 31 मई 2019 को यहाँ पे इनको पदभार संभाला गया था। और ये किसको सक्सीड किए थे? क्योंकि देखिए सक्सीड और कौन उनकी जगह पे है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वो सुनील लांबा को सक्सीड किए थे, और 31 मई 2019 को ये वर्तमान नौसेना के एडमायरल करमबीर सिंह बने थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया है कि नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, है ना, चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है ईस्टर्न रेलवे कमांड के लिए? तो आंसर है
वाइस एडमायरल विश्वजीत दासगुप्ता। दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ बता दें कि जिन्होंने ईस्टर्न नावल कमांड के लिए यहाँ पे, जी हाँ, जो इनको सक्सीड किए हैं उनका नाम है दोस्तों एस.एन. गुरमारे। नोट कर सकते हैं दोस्तों, एडमायरल वाइस एडमायरल एस.एन. गुरमारे। ठीक है, ये क्या है, तो ये चीफ ऑफ स्टाफ थे, हैज प्रोसीड ट्रांसफर और कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज एट द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन नेवी, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपको आंसर करना होगा दोस्तों यहाँ पे अमरावती। ठीक है, अमरावती। चूँकि देखिए विशाखापट्टनम जो है ये भी नाम नॉमिनेट किया गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए, लेकिन फाइनली ये अमरावती को यहाँ पे बनाया गया, इसका कैपिटल सिटी आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलजार देहलवी जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक क्या थे? बिल्कुल जी हाँ, उर्दू शायर थे गुलजार देहलवी। कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके थे और कोरोना संक्रमण से वो फाइट करके भी ठीक हुए थे। अभी हाल ही में उनकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी टीवी में भी। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हुए निधन हो गया है उनका, और उनका गुरुवार को निधन हुआ है। वो 93 वर्ष के थे। क्या थे वो? तो एक पोएट थे, उर्दू पोएट थे। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर एंड द प्रीमियर इनकलाबी। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, वो एक इनकलाबी थे जो कि पोएट थे, और ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया। जी हाँ, वो साइंस की दुनिया के एडिटर भी रह चुके हैं। याद नाम रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे उर्दू पोएट थे आनंद मोहन जस्टी गुलजार देहलवी, उनको नाम दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आनंद मोहन जस्टिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन आपका। जी हाँ, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू द गो फुली डिजिटली। ये एक ऐसी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की जो कि फुली डिजिटली हो चुकी है, विद द लॉन्च ऑफ यूनिक क्लाउड बेस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बाय द बिग डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म। कौन सी कंपनी अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च के साथ साथ फुली डिजिटल जानने का वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे NHAI। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट मैंने दिया है यहाँ पे, इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। पहले तो बताइए कि NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। और दोस्तों ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैज़ गॉन द फुली डिजिटली। ये किसके अंडर में काम करता है? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। जी हाँ, नितिन गडकरी हैं अभी इसके कार्य जो भी करते हैं यहाँ पे मंत्रालय के लिए। या और ये फुली डिजिटली किया गया है दोस्तों विद द लॉन्च ऑफ यूनिक क्लाउड बेस्ड। जी हाँ, यूनिक क्लाउड बेस्ड के ऊपर इसको बनाया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर यहाँ पे मतलब जो इनका फैसिलिटी दी गया, और जिसके चलते ये बिग डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। इसका नाम है दोस्तों डेटा लेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, शिपिंग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शिपिंग मंत्रालय के मंत्री कौन है ये बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। शिपिंग मंत्रालय ने मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दे दी है? The shipping ministry
has approved the revised cost estimated the augment ship repair facilities in which of the following areas? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में, इस एरिया में ये क्या है, तो शिप रिपेयर करने की फैसिलिटी जो है, ये कुछ एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं। जी हाँ, और ये कौन दिया है, तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हमारे जो देश में जो ये मंत्रालय है, ये सरकारी मंत्रालय है जिसको जहाज रानी मंत्रालय कहा जाता है। भारत सरकार का जहाज रानी मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ पे नियमों और विनियमों और शिपिंग से संबंधित कानून के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय किए गए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इसका मुख्यालय है परिभवन, जी हाँ, न्यू दिल्ली में। स्थापना किया गया था दोस्तों सन 2018 में ही, ठीक है। और वार्षिक बजट है इसका 18.82 बिलियन, ठीक है। चूँकि सहायक कंपनी इसके नौवहन महानिदेशालय है, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आंसर बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार? चूँकि देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि शिपिंग मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अप्रूव किया है करीब 123 करोड़, जी हाँ, जो कि आपको इस रिपेयरिंग में ये फैसिलिटीज़ प्रदान कर पाएगी अंडमान निकोबार को। जी हाँ, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का कैपिटल सिटी कहाँ है? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कार्यक्रम का नाम हैदराबाद में घरेलू हिंसा के खिलाफ समर्थन और सशक्त महिलाओं के लिए शुरू किया गया। चलिए, नेम द प्रोग्राम लॉन्च इन द हैदराबाद टू सपोर्ट एंड द एम्पावर वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल, उसका नाम है दोस्तों स्त्री, नोट कर सकते हैं। हैदराबाद एक्चुअली जो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी होती है। जी हाँ, तेलंगाना दोस्तों याद रखेंगे, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कार्यक्रम का नाम हैदराबाद में घरेलू हिंसा के खिलाफ समर्थन और सशक्त महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तो ये है दोस्तों स्त्री योजना, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, स्त्री, ठीक है। चलिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ना, तो के चंद्रशेखर राव, नाम नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जी हाँ, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के दोस्तों अगर पूछे कि इससे अलग एक हुआ राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी अमरावती है, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे जरूर इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेना होगा। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल जो है दोस्तों, आपको बता दें कि इस एसोसिएशन ने, जी हाँ, हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर एक योजना लॉन्च किया जिसका नाम है स्त्री। ये स्त्री जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे शी ट्रिम्पस थ्रू द रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रोग्राम का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना उन सभी महिलाओं के लिए जो कि आते समय जाते समय ऐसे आने वाले समयों में, ठीक है, ये अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यहाँ पे एम्पावर कर सके। पुलिस जो है यहाँ पे इसके लिए कड़े कदम उठा सके। जी हाँ, जिसके लिए ये स्त्री योजना शुरू की गई है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर द वुमेन एंड द वेरियस वॉक कम्युनिटी टू द कम टुगेदर एंड द ज्वाइंट फोरम फॉर द वुमेन एंड द पुलिस टू वर्क टुगेदर। जी हाँ, वुमेन और पुलिस इसमें दोनों ही साथ करेंगे काम, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। जी हाँ, वुमेन एंड गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक अपडेट है। चलिए याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर, ओडिशा इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर उड़ीसा की बात की जाए
तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो श्री नवीन पटनायक जी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ, और यहाँ के अभी उड़ीसा के गवर्नर कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, उड़ीसा के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ का जो कैपिटल है वो भी बताएंगे आप लोग यहाँ पे। उड़ीसा का कैपिटल और गवर्नर तो भुवनेश्वर है यहाँ पे, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। जी हाँ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, तो ये आप लिखिए गणेशी लाल। जी हाँ, गणेशी लाल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर द ट्राइबल हॉस्टल्स, तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये जो हॉस्टल्स है वो SC ST जो छात्र होते हैं या फिर जो लोग होते हैं उनके लिए है, और ये वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अर्लियर लॉन्च करने जा रही है मिशन सुविधा। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि SC ST के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है ये सुविधा शुरू करने जा रही है या फिर कौन सा योजना शुरू करने जा रही है। तो इसका नाम याद रखिएगा, मिशन सुविधा, सुविद्या, ठीक है, सुविद्या, सॉरी नॉट सुविधा, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द ट्राइबल हॉस्टल ऑफ द स्टेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एमिनिटीज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है मिशन सुविद्या, ठीक है, सुविद्या, ये ध्यान रखिए, ये कहा, ये यहाँ पे उच्चारण होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करके जिसके तहत श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द बाल श्रमिक विद्या योजना, तो आंसर कीजिएगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है अभी, तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के CM कौन है, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल है वो है कौन सा, तो लखनऊ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये तीन तथ्य आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक योजना शुरू किया गया है बाल श्रमिक योजना, जिसके तहत यहाँ पे दोस्तों श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी की जाएगी ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो छात्र होंगे यानी कि जो स्टूडेंट बॉय होंगे उनको 1000 रुपये, और जो फीमेल होंगी उनको 1200 रुपये ये राशि दी जाएगी। ये पूरे साल की अगर बात करें दोस्तों 6000 रुपये इनको मिलेगा। 8th 9th और 10th के जो भी ग्रेड होंगे चिल्ड्रेन जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको हर साल 6000 रुपये बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत उनको दी जाएगी। तो ये एक अच्छा अपडेट है, लेकिन ये अपडेट सफल हो जाए, टोटल 57 डिस्ट्रिक्ट में इसको फॉलो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI के CEO और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा प्रस्तावित आयु की नई ऊपरी सीमा क्या है। RBI ध्यान रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे RBI के CEO और बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा प्रस्तावित आयु की जो सीमा की गई है वो 70 साल की गई है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा दोस्तों, 70 साल, ठीक है। और ये अपर एज लिमिट फॉर द CEO एंड द WTD, ठीक है, बैंक इज द 70 ईयर। अब 70 साल तक जो CEO हैं वो यहाँ पे कार्यरत हो सकते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द होल टाइम डायरेक्टर बिलोंगिंग द promoter group that should the pass on the marginal leadership professional after the 10 year। और ये 10 साल का थोड़ा सा जो अनुभव होगा या गैप होगा, जो नए उनसे जो जूनियर्स होंगे एक तरह से कह सकते हैं, उनको ये प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रखिएगा 70 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नेचर इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सी काउंटी एकेडमी शीर्ष पर है। नेचर इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी काउंटी एकेडमी शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों इट्स C, चाइना। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा चाइना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, द 3 ऑफ द एटोनमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव द फाउंड देयर द प्लेस अमॉन्ग द 30 इंडियन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, जैसे कि IIT, IISCR और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, लैब्स हैं, ये सारे के सारे
दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं इंडेक्सेस जो तैयार किए गए हैं 2020 के द्वारा तैयार किए गए हैं 2020 में, और इन सभी को यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे शामिल किया गया है। दीज आर द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है IACS का। और कोलकाता जो है ये 7वें स्थान पे है, 7th पोजीशन पे है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इस कॉलेज को लेकर जी हाँ। और बेंगलोर का जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे SN बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंस, ठीक है, ये 14वें स्थान पे है। कोलकाता का एक स्थान और भी है 30वें स्थान पे, ये ध्यान रखिएगा, ये एक और कॉलेज है यहाँ पे उसका है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक अपडेट था यहाँ पे इन 10 प्रश्नों का जो कि मैंने आप तक यहाँ शेयर किए हैं। अब आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके लिए रोज़ लेकर आ रहे हैं, सुबह के 4 बजे और शाम को 6 बजे। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, शाम को 6 बजे मॉक टेस्ट दिया जा रहा है आपके BPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।